हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आई थिंक कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मौज में होंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्म तो फिल कर ही दिए हैं। लेकिन अगर फॉर्म फिल कर दिए हैं तो उद्देश्य केवल फॉर्म को भरना नहीं है, पढ़ाई भी करना है। तो फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है पढ़ाई करने का। तो आज के इस वीडियो में रुकिए रुकिए, कहीं जाना नहीं है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस डिस्कस होने वाला है, यानी कि सिलेबस के साथ साथ आप किसी भी सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने प्रश्न और कैसे पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखने वाले हो एक छोटी सी वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंतर्गत। और हाँ, एक चीज और, रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसी आई है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि जब पहले वैकेंसी आई थी तो 1,32,438 पोस्ट आए हैं। लेकिन आपको अपनी एक सीट पक्की तो करनी ही है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए कि आप किस जोन से फॉर्म डाले हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप खुश नसीब इसलिए हो क्योंकि आपको पूरा सिलेबस के साथ, टॉपिक के साथ सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी। अच्छा, एक चीज और है कि पहले जब आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरते थे, आपका सिलेक्शन होता था, तो आप क्या करते थे, 18,000 20,000 से ज्वाइनिंग करते थे। लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी फरवरी तक जब भी आपका ज्वाइनिंग होगा, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आप सीधे वो जो बेसिक पे है वो बढ़ करके 30 से 35,000 हो जाएगा। उसके बाद और भी चीजें ऐड हो करके वो लगभग 40-42 तक पहुंच जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, इसलिए आप फॉर्म को फिल करें। और फॉर्म को फिल करना उद्देश्य नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दें। अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी पॉइंट्समैन बी की यहाँ पर नहीं, सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर की देखने को मिली है 13,187, फिर पॉइंट्समैन बी की मिली है। सारी चीजें डिस्कस करी जा चुकी हैं। 32,438 पोस्ट आपको देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और रीजनिंग 30 प्रश्न 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी कि 100 प्रश्न 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और आपका एक ही रिटन एग्जाम होगा CBT 1, जो आपका 90 मिनट में होगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जो कि यहाँ पर लिखा है। आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा। एक ही परीक्षा होगा CBT 1 जो रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम, जो भी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ये बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस नंबर पे, जो दिए गए नंबर स्क्रीन पे है, अगर आप उस पर कॉल करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ऑफर मिल जाए, या फिर आप डायरेक्ट SSG गुरुकुल के ऐप से भी ये बैच को परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, हम सफर बैच केवल इसीलिए बनाया गया है और उसमें कम से कम बच्चों को रखा जा रहा है ताकि सिलेक्शन जो है अधिकतर बच्चों का वहां से हो सके। पूरी कोशिश की जा रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है वहां पे। संडे को लाइव क्लास के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू बच्चों से कनेक्ट करते हैं सभी टीचर्स। तो ये जो बैच है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप कोई बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक ना, मतलब है कि भैया हमें एक छोटा सा सिलेबस दिया गया, उसी सिलेबस में हमें एक टॉपिक बता दिया जाए कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इस सब्जेक्ट से ऐसे ऐसे टॉपिक से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। बस हमें इतना जानना है और हमें उसको रट लेना है और हमें जा करके परीक्षा में छाप देना है, ठीक है, मतलब आंसर दे देना है। तो ये जो बैच है ना, आपके लिए सच बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप ये बैच ज्वाइन करके जरूर देखिएगा, मजा ही आ जाएगा। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि है कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं भैया मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल साइंस के बारे में। अब हम यहाँ पे ये जो सिलेबस है ना, वो पूरी तरह से हम इस प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं कि उसके टॉपिक वाइज भी, सेक्शन वाइज भी सारी चीजें यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पढ़ना क्या क्या भैया। मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं जिस पर आपको विचार करना है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया जा रहा है, अब इस पर विचार करना है कि ये चैप्टर आपके आने हैं एग्जाम में। क्या आने हैं? नंबर सिस्टम, डेसिमल, एलसीएम,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, कैलेंडर एंड क्लॉक। अब कैलेंडर एंड क्लॉक तो रीजनिंग का है, लेकिन कभी कभी इसमें भी आपका इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। बोर्ड मास, फ्रैक्शन, एचसीएफ, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन, पाइप एंड सिस्टम। तो ये जो आपके दिख रहे हैं ना टॉपिक, वो तो आपको पढ़ना ही है, ये जो आपके चैप्टर है वो तो पढ़ना ही है। लेकिन इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न बनते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। जैसे अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो नंबर सिस्टम से आपका 1 से 2 प्रश्न बनने वाला है। तो आप ये इस वीडियो को देख करके ये ध्यान में लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि आप सेफ कट ऑफ तक पहुंच सके, है ना। तो यहां पर बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम 1 से 2 प्रश्न, बोर्ड मास के 2 से 3 प्रश्न, यानी कि बोर्ड मास आपको ध्यान देने योग्य है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन 1 से 2 प्रश्न, एवरेज 1 से 2, एलसीएम एचसीएफ 1 से 2 प्रश्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 से 3 प्रश्न। अब ये आप समझ लें कि अगर 2 से 3 प्रश्न लिखा है तो आप 3 प्रश्न मान के चलें। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो सेट थे उसमें 2 से 3 नहीं, 3 प्रश्न आए थे रेशियो प्रोपोर्शन के, तो इस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपको पहले कौन कौन सा चैप्टर मैथ्स में तैयार कर लेना है, क्योंकि किस चैप्टर से कितना वेटेज है ना, उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है मैं ये भी बताऊंगी। आप देखिए परसेंटेज के 2 से 3 प्रश्न, मेंसुरेशन 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्रश्न। तो अगर आप एसआईसीआई पढ़ते हो तो केवल 1 प्रश्न आ रहा है, तो इस पे भी गौर करें। प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2, अलजेब्रा का 1 प्रश्न, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री का 1 प्रश्न, और एज कैलकुलेशन का 2 से 3। कैलेंडर क्लॉक तो आपका उसमें आ जाता है रीजनिंग में 1 प्रश्न, मिसलेनियस का 2 से 3 प्रश्न। अब आप एक चीज समझें कि आपको इसमें क्या क्या ध्यान देना। अगर आप मैथ्स में थोड़े से वीक हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जहां भी आपका ऑन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस 2 से 3 वाले क्वेश्चन जो चैप्टर है उस पर पहले ध्यान दे। यानी कि जो 2 से 3 है, जो 2 से 3 है, 3 से 4 है ना, तो उस पर ध्यान, जो दो प्रश्न, मतलब जो 2 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न या 3 से 4 प्रश्न है, पहले उस चैप्टर पर ध्यान दे। उसके बाद आप 1 से 2 वाले पे ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखो, अगर आप एसआईसीआई पढ़ते हो तो 1 प्रश्न आता है, लेकिन अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, है ना, तो एसआईसीआई में बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सीख लोगे, है ना। तो इस तरह से आप अपने सभी टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, सारी चीजों को। अब हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि देखो यार, रीजनिंग तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछता है ना, लेकिन मैथ्स के साथ अगर आप रीजनिंग को अगर ऐड करें तो देखो, मैथ्स जो है कैलकुलेटिव होता है, रीजनिंग के 30 प्रश्न सभी कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, लेकिन इसमें पजल वजल भी अच्छा खासा पूछता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप चीजों को देखेंगे और पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, एनालॉजी, जंबलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। अब देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन या सफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 0 से 1 क्वेश्चन ना के बराबर आता है ना। सिमिलैरिटीज है, क्लासिफिकेशन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट अजम्पशन है, अल्फाबेट्स पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, अल्फाबेट्स पे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग पे भी 0 से 1 क्वेश्चन, मतलब ना के बराबर, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन। और हाँ, अब इसमें ऐड क्यों नहीं किया गया है पजल और सिटिंग को? क्यों? क्योंकि पजल और सिटिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक बात समझ लें कि पजल और सिटिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी सेट में 3 से 4 क्वेश्चन पजल सिटिंग का मिला करके पूछा गया। तो पजल और सिटिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि पजल और सिटिंग मैम बहुत ज्यादा वीक है, तो हम पजल और सिटिंग का ही एक बहुत ही अच्छा वीडियो, मतलब 4-5 वीडियो हम आपको डाल देंगे, जिससे कि आप जो है कोई दिक्कत ना हो पजल या सेटिंग को सॉल्व करने में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं। अगर तो हमने पजल और सेटिंग को किनारे इसलिए रखा है क्योंकि भैया उसको मैंडेटरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो ये आप कहीं ना कहीं अपनी जो डायरी बना रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उसमें लिख लीजिएगा। बात करते हैं ना लॉजिक के 2 से 3 प्रश्न, अल्फाबेट पे आपका 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि नंबर सीरीज या अल्फाबेट पे जो सीरीज होती है उस पे पूछ देता है। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 प्रश्न, और जो 3 प्रश्न पूछते हैं वो अलग अलग टाइप से पूछते हैं, है ना।
कि ऐसा नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्ट कोड जो है कर दिया और पूछ दिया 3 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। तीनों क्वेश्चन 3 टाइप के अलग अलग पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 से 2 प्रश्न, सिलोगिज्म 1 प्रश्न पूछता ही पूछता है, वैसे मैंने 0 से 1 किया क्योंकि किसी सेट पे पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया था। वेन डायग्राम 1 से 2 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन के 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर नहीं भी पूछे जाते हैं। आप इसमें कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग का 0 रख के चलिए, एनालिटिकल रीजनिंग 3 से 4, क्लासिफिकेशन 2 से 3, डायरेक्शन 1 से 2, स्टेटमेंट आर्गुमेंट अजम्पशन 4 से 5, मिसलेनियस 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस और जीके के सिलेबस के बारे में। देखिए एक एक चीज आपको इसलिए बताया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो फिजिक्स 7 से 8 प्रश्न है ना, और केमिस्ट्री 9 से 10, बायोलॉजी आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको केमिस्ट्री को ज्यादा देर तक पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है और आपका कौन सा ज्यादा अच्छा है सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपको आना ही चाहिए। देखो और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अगर आप डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन, जो कि हमारे एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पर भी भेजा जाता है और आप उसके ऐप पर भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स वहां पे ऐड कर दिए जाते हैं, तो अगर आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना तो आपके लिए बेनिफिट है ना। बेनिफिट इसलिए है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपको 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स, अगर 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स अगर आपको पता है तो आप अच्छे से मतलब करंट अफेयर्स में जो भी प्रश्न आएंगे वो कर ले जाओगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बात करते हैं स्पोर्ट्स के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे, इकोनॉमिक के 1 से 2 प्रश्न, है ना, और सीईओ है, चेयरमैन है, अपॉइंटमेंट है, तो ये 1 से 2 प्रश्न। करंट अफेयर्स के 8 से 9 प्रश्न। जी हाँ, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं रोज तो ध्यान देना पड़ेगा कि भैया इसके कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके 8 से 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। और अगर आप मतलब कि 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर अभी से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो जनवरी 1 से करंट अफेयर्स, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखो करंट अफेयर्स में अगर आप एक बहुत लंबी वीडियो देखते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पढ़ते हो और उस 10 क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, तो लगभग आपके 50-60 क्वेश्चन एक करंट अफेयर 10 क्वेश्चन से ही तैयार हो जाता है। मतलब कि अगर आप एसएसजी गुरुकुल से जुड़ेंगे तो आप एक करंट अफेयर्स रोज अपडेट कर दिया जाता है। ज्योग्राफी के 2 से 3, हिस्ट्री के 2 से 3, मिसलेनियस आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके मिक्स्ड होते हैं। बात करते हैं हमसफर बैच की, तो इसमें क्या होता है, इसमें डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स तो ऐड कर ही दिया जाता है, साथ ही साथ आपका डेली बेसिस पे क्लासेस भी चल रही हैं 3.5-4 घंटे की लगभग, और 3 से 4 महीने में कोर्स कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। तो ये बैच लेने का फायदा, आप इस पे 799 पे ना जाइए कि भैया हमें 799 रुपए देने हैं, आप पैसे पे मत जाइए। जब आपको सैलरी मिलेगी ना 30-35 हजार रुपए, तो आप ये सब भूल जाओगे। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है, देखो एक होता है ना कि किसी ने कहा है कि भैया 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को अच्छे से पढ़ लो, यानी कि अगर आप ये बैच लेते हैं तो इस बैच को आप अच्छे से पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो कि इसमें कुछ भी ना रह जाए। अभी एक पेपर हुआ है जिसमें शुभांशु सर ने उसमें कंप्यूटर पढ़ाया था, कंप्यूटर के 20 प्रश्न में आप मानोगे नहीं मानोगे, शायद ना मानो, आप टेलीग्राम से जुड़े हो तो पता चलेगा, 19 से 20 क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम मैच किया हुआ है ना, क्लास से आया है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप इस बैच को एक बार ज्वाइन करिए और इस बैच को एकदम अच्छे से खंगाल के पढ़ लीजिए A to Z, जितने भी टेस्ट है, इसके साथ टेस्ट भी फ्री है, तो आप ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट भी दे सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी, आपको ये पता चलेगा कौन से टॉपिक से हमें क्या नहीं आ रहा है, और जो टॉपिक हमें आ रहा है वो गलत क्यों हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी होगा उसमें। तो सारी चीजें आप बिल्कुल लगेगा कि आप परीक्षा में बैठे और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना जरूरी है, उसके जो डाउट है वो भी आपको जो है संडे संडे बता दिए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, पूरी तैयारी करी गई है कि आप इसमें सिलेक्शन आपको दिला दिया जाए, है ना। तो कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हमारे एसएसजी गुरुकुल से ही हो, जो कि होता भी आया है, जो कि मैंने आपको बताया है कि सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। तो ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बैच ज्वाइन करने में तो आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं।
और अगर आपको लगता है कि पजल और सेटिंग की मैम क्लास एक बार चला दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जब आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हो तो उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग कितने टाइम में करने, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, कौन से प्रश्न आ रहे हैं, है ना, कितना उसका लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए आप ये बैच को एक बार ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।